दोस्तों अमूमन जब भी किसी का कत्ल होता है तो कातिल को पकड़ने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, लेकिन जब एक पुलिस वाला ही कत्ल कर दे तो फिर उसे कौन पकड़े। दोस्तों आज की कहानी दिल्ली में हुए एक महिला सिपाही मोना की मर्डर मिस्ट्री की सच्ची कहानी है। इस कहानी में कातिल खुद दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह राणा है। दोस्तों इस कहानी में कातिल ने कत्ल के बाद एक ऐसी सच्ची कहानी बनाई जिससे कि जांच करने वाली पुलिस खुद ही इसमें उलझ कर रह गई। दोस्तों आखिर क्यों एक पुलिस वाले ने महिला पुलिस का कत्ल किया था, यहाँ तक कि एक पुलिस वाला 2 सालों तक एक मुर्दा को जिंदा बनाने के लिए गजब की कहानी बनाता रहा। वो महिला सिपाही मर चुकी थी लेकिन उसकी आवाज को अभी भी उसके घर वालों को मोबाइल के जरिए पहुंचाई जाती थी। वो मर चुकी थी लेकिन अभी भी उसको कोरोना की वैक्सीन भी लगाई जाती थी और वो मर चुकी थी लेकिन पहाड़ियों की वादियों में अभी भी घूमती थी और साथ ही कई होटलों में रुकती थी। दोस्तों आखिर ये सब कैसे होता था, इसके पीछे आखिर कौन सी रियल कहानी बनाई जाती थी। दोस्तों पूरी कहानी के बारे में जानोगे तो बड़ी से बड़ी फिल्म की मर्डर मिस्ट्री की कहानी भी इसके सामने फेल नजर आएगी। मगर इस मर्डर मिस्ट्री में एक फोटो ने कैसे इस कातिल का सुराग दिया, आइए जानते हैं दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की कातिल बनने की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस क्राइम टुडे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें। दोस्तों दिल्ली पुलिस की लेडी कांस्टेबल जिसके राज को दिल्ली पुलिस के ही एक हेड कांस्टेबल ने पूरे 2 सालों तक अपने पुलिसिया दिमाग के सहारे पूरी दुनिया से छुपाए रखा। इस कत्ल को छुपाने के लिए उसने वो सब कुछ किया जो किसी कत्ल को उजागर करने के लिए पुलिस करती है। ये पुलिसिया दिमाग ही था जिसने इस कत्ल पर पूरे 2 सालों तक पर्दा डाले रखा। इन 2 सालों में पुलिस वाले ने मुर्दा लेडी कांस्टेबल को जिंदा साबित करने की हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ तक कि वो 2 सालों तक अपनी इस कोशिश में कामयाब भी रहा। लेकिन 2 साल बाद दिल्ली की बुराड़ी इलाके के जिस नाले से ये कहानी शुरू हुई थी उसी नाले पर आकर खत्म होती है। दोस्तों ये कहानी दिल्ली पुलिस की लेडी कांस्टेबल मोना यादव और दिल्ली पुलिस के ही हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह राणा की है। बुलंदशहर की मोना यादव ने 2014 में बतौर कांस्टेबल दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया था और वहीं इससे 2 साल पहले 2012 में सुरेंद्र सिंह राणा ने दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया था। सुरेंद्र पीसीआर वैन का ड्राइवर हुआ करता था। बाद में सुरेंद्र और मोना की तैनाती दिल्ली कंट्रोल रूम में हो गई थी और यहीं दोनों की पहली बार मुलाकात हुई थी और धीरे धीरे मुलाकात दोस्ती में बदल गई। मोना पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज थी। उसका सपना आईपीएस अफसर बनने का था। ड्यूटी के बाद वो लगातार यूपीएससी की तैयारी भी करती थी और इसी तैयारी के दौरान उसने यूपी पुलिस की भी परीक्षा दी थी और परीक्षा में पास होकर वो सीधे सब इंस्पेक्टर बन गई थी। सब इंस्पेक्टर बनते ही मोना ने दिल्ली पुलिस से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उसने यूपी पुलिस ज्वाइन करने के बजाय यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला किया। इसी तैयारी के लिए मोना अब मुखर्जी नगर में एक पीजी में रहने लगी थी और इसी तैयारी की वजह से सुरेंद्र और मोना की मुलाकात अब कम हुआ करती थी। मोना अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा रखी थी। अब उधर मोना के सब इंस्पेक्टर बनने और फिर उसकी यूपीएससी की तैयारी के चलते अब सुरेंद्र सिंह राणा परेशान रहने लगा था। मोना की तैयारी को देखते हुए उसे लगा कि वो पक्का आईपीएस अफसर बन जाएगी, इसलिए मोना पर शादी का दबाव डालने लगा। हालांकि वो खुद पहले से शादीशुदा था और मोना लगातार शादी से इनकार कर रही थी। उसका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य यूपीएससी के इम्तिहान में था। दोस्तों इसके कुछ दिन बाद 8 सितंबर 2021 को सुरेंद्र और मोना में शादी की बात को लेकर एक बार फिर झगड़ा हुआ। इस समय दोनों सुरेंद्र की कार में ही मौजूद थे। झगड़े के दौरान सुरेंद्र अपनी कार को बुराड़ी की तरफ ले गया, लेकिन वो खुद अलीपुर रहता था। बुराड़े के पुश्ते के करीब एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोककर उसने गुस्से में मोना का गला दबा दिया और वही कार में मोना की मौत हो जाती है। और कत्ल के बाद उसने उसी इलाके के एक गंदे नाले में मोना की लाश डाल दी और उस समय इस नाले में उतना पानी भी नहीं था। उसने लाश डालने के बाद उस पर मिट्टी डाली और कुछ वजनी पत्थर भी रख दिए। मगर इससे पहले वो मोना का मोबाइल, आधार कार्ड और एटीएम सब कुछ अपने पास रख लिया था। उधर वारदात के कई दिनों बाद जब घर वालों की मोना से बातचीत नहीं हुई तो उन्होंने मोना को ढूंढना शुरू कर दिया। क्योंकि हेड कांस्टेबल सुरेंद्र कई बार मोना के घर भी जा चुका था, इसलिए उसके घर वाले उसे जानते थे। ऊपर से वो पुलिस वाला भी था, तो मोना के घर वालों ने सुरेंद्र से ही मोना को ढूंढने की गुजारिश की। इसके बाद वो खुद मोना के घर वालों के साथ मुखर्जी नगर थाने गया। वहाँ उसने मोना की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई और इतना ही नहीं, घर वालों को यकीन दिलाने के लिए वो दिल्ली पुलिस के आला अफसरों के पास भी मोना के घर वालों को लेकर गया, लेकिन मोना का कोई भी पता नहीं चल पा रहा था। फिर एक रोज अचानक सुरेंद्र ने मोना के घर वालों को बताया कि वो अरविंद नाम के लड़के के साथ चली गई है और शायद दोनों ने शादी भी कर ली है। मोना के घर वालों को यकीन दिलाने के लिए सुरेंद्र कई बार दूसरे नंबर से मोना के घर फोन करता, पर फोन पर आवाज मोना की ही होती और वो सिर्फ इतना कहती कि मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। और इतना सुनकर घर वाले बेफिक्र
बेफिक्र हो जाते। पर असल में होता ये कि सुरेंद्र के पास मोबाइल में मोना के कई ऑडियो मौजूद थे। इन्हीं ऑडियो को एडिट कर रिकॉर्डेड बातचीत को मोना के घर वालों को सुना देता। तब मोना के घर वालों को भी तसल्ली हो जाती और वो यही सोचते कि मोना जहाँ पर भी है ठीक है। पर 2-4 ऑडियो मैसेज ही सुरेंद्र कितनी बार मोना के घर वालों को सुनाता। लिहाजा मोना को जिंदा रखने के लिए उसने दूसरा तरीका अपनाया। सुरेंद्र ने अब अपने साले रविंद्र को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। मोना के अरविंद के साथ भागकर शादी करने के बाद सुरेंद्र पहले ही मोना के घर वालों को बता चुका था। अब उसने अपने साले को अरविंद बनाकर मोना के घर वालों से फोन पर बात करवाई। अब उसने अपने साले को अरविंद बनाकर मोना के घर वालों से फोन पर बात करवाना शुरू कर दी। फर्जी अरविंद हमेशा फोन पर मोना के घर वालों को यही कहता था कि दोनों ने शादी कर ली है, लेकिन उसके घर वाले उसे धमकी दे रहे हैं, इसीलिए वो दोनों अलग अलग शहरों में भटक रहे हैं। लेकिन जब घर वाले मोना से बात करने की बात कहते तो वो कहता कि मोना अभी डरी हुई है, आप लोगों से बाद में बात करेगी। ये सिलसिला भी काफी दिनों तक चलता रहा। लेकिन सुरेंद्र दिल्ली पुलिस में था, पुलिस दिमाग वो अच्छे से जानता था। उसे लगा कि इस फर्जी अरविंद वाली कहानी से भी बहुत दिनों तक मोना के घर वालों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। लिहाजा 2021-22 में देश कोरोना से जूझ रहा था। लोगों ने एक दूसरे से दूरी बना रखी थी और इसी दूरी का फायदा भी सुरेंद्र ने उठाया। मोना के जिंदा होने का यकीन दिलाने के लिए सुरेंद्र ने अब एक नया पैतरा अपनाया। मोना के आधार कार्ड पर किसी और लड़की को ले जाकर उसे कोरोना का वैक्सीन भी लगवा दिया। इस वैक्सीन के सर्टिफिकेट को भी उसने मोना के घर वालों को भेज दिया। सर्टिफिकेट पर साल और महीना लिखा हुआ था। घर वालों को लगा कि चलो बेशक मोना गुम है, लेकिन जहाँ पर भी है जिंदा है। लेकिन सुरेंद्र का पुलिस दिमाग अब भी काम कर रहा था। उसे मालूम था कि हर थोड़े दिनों में मोना के जिंदा होने का सबूत उसके घर वालों को देते रहना जरूरी है और इसके लिए भी उसने एक नया तरीका अपनाया। मोना का आधार कार्ड पहले से ही उसके पास था। 2021-22 में कोरोना का कहर जारी था। 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी था। सुरेंद्र ने इस मास्क का फायदा भी उठाया। उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब के कई होटलों में उसने अलग अलग कॉल गर्ल को रुकने के लिए भेजा और होटल की एंट्री के लिए आईडी कार्ड के तौर पर वो लड़कियों ने मोना का आधार कार्ड ही दिखाया। अलग अलग होटल में मोना के नाम पर दूसरी लड़कियों को ठहराने के बाद सुरेंद्र खुद इस बात की जानकारी मोना के घर वालों को देता और बताता कि उसके मुखबिरों से पता चला है कि मोना इन शहरों के होटलों में रुकी थी। फिर वो मोना के घर वालों को लेकर खुद ही उन होटलों में जाता, वहाँ के रजिस्टर भी चेक करता और नाम और आधार कार्ड की कॉपी भी चेक करता। घर वाले भी देखते कि आधार कार्ड तो मोना का ही है और इस अफसोस के साथ लौट आते कि यहाँ पहुँचने में जरा सी देरी हो गई है, वरना आज मोना मिल जाती। लेकिन ऐसा करके सुरेंद्र अब भी लगातार मोना को जिंदा रखे हुए था। मोना के गायब हुए 2 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। अब 2023 आ चुका था और इस साल का भी आधा साल बीत चुका था और मोना को गायब हुए पूरी 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका था। मोना के घर वाले, खासकर उसकी बहन को अब शक होने लगा था। उसे लगा कि अगर उसने अपनी मर्जी से भागकर शादी भी कर ली है तो अब तो 2 साल हो गए हैं, अब तो सब कुछ सेटल भी हो गया होगा। फिर भी मोना सबके सामने क्यों नहीं आ रही है? बहन को लगा कि कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है और इसी के बाद मोना के घर वालों ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से मिलने का फैसला किया और पुलिस कमिश्नर ने अब तक की पूरी 2 सालों की कहानी सुनने के बाद क्राइम ब्रांच को मोना को तलाशने की जिम्मेदारी सौंप दी और क्राइम ब्रांच ने इस केस में अपनी जांच शुरू कर दी। क्राइम ब्रांच ने सबसे पहले मोना के घर वालों से पूछताछ की। तब पता चला कि मोना की गुमशुदगी के बाद कई बार अलग अलग नंबरों से अरविंद नाम के एक शख्स का फोन आता था और वो ये बताता था कि उसने मोना से शादी कर ली है और दोनों ठीक हैं। और पुलिस ने उन नंबरों को खंगालने का फैसला किया। जांच के दौरान पता चला कि जिन नंबरों से कॉल किया गया था वो सभी नंबर फर्जी आईडी से लिए गए थे और ऐसा ही एक फर्जी आईडी वाले सिम कार्ड के फॉर्म पर एक तस्वीर चिपकी हुई थी। इस फॉर्म पर नाम तो किसी और का था, लेकिन फोटो राजपाल नाम के एक शख्स की चिपकी थी। लेकिन जब फॉर्म पे चिपकी तस्वीर को मोना के घर वालों को दिखाया तो उन्होंने उसकी पहचान राजपाल के तौर पर कर ली। मोना के घर वालों ने बताया कि राजपाल 1-2 बार हवलदार सुरेंद्र सिंह राणा के साले रविंद्र के साथ उनके घर आया था और वो रविंद्र का दोस्त है। ये पता चलते ही पुलिस ने सबसे पहले राजपाल को दबोचा, फिर राजपाल के बाद सुरेंद्र के साले को भी अपनी गिरफ्त में लिया। अब इन दोनों से पूछताछ हुई और थोड़ी ही देर में दोनों टूट गए। दोनों ने कहा कि उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने कोई कत्ल नहीं किया है, ये सब कुछ सुरेंद्र ने किया है। पहली बार इन दोनों ने बताया कि जिस मोना को ये 2 सालों से खुद सुरेंद्र और दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है वो तो 2 साल पहले ही मर चुकी है। उसका कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि खुद सुरेंद्र ने ही किया है। अब इन दोनों के खुलासे के बाद दिल्ली पुलिस अपने ही महकमे के हेड कांस्टेबल यानी कि हवलदार सुरेंद्र सिंह राणा को गिरफ्तार करती है। सुरेंद्र का साला और साले का दोस्त राजपाल पहले ही पूरी कहानी पुलिस वालों के सामने उगल चुका था। अब सुरेंद्र की बारी थी। सुरेंद्र सबसे पहले दिल्ली पुलिस को अपने साथ बुराड़े के पुस्ता इलाके में मौजूद
उस नाले के पास ले जाता है। अब नाले में तलाश शुरू होती है। थोड़ी ही देर की मशक्कत के बाद अचानक नाले की गहराई से एक वजनी पत्थर के नीचे दबा एक कंकाल बाहर निकलता है। कंकाल ठीक उसी जगह से बाहर निकलता है जिस जगह पर सुरेंद्र ने इशारा किया था। कंकाल को तुरंत अस्पताल भेज दिया जाता है और इसके बाद मोना के घर वालों से डीएनए सैंपल लिए जाते हैं। अब नाले से बरामद कंकाल और मोना के घर वालों की डीएनए सैंपल की जांच होनी है और ये जांच साफ कर देगी कि नाले में बरामद कंकाल मोना का ही है। 8 सितंबर 2021 को सुरेंद्र ने मोना का कत्ल किया था। और दोस्तों इत्तेफाक देखिए कि ठीक 2 साल बाद 30 दिसंबर 2023 को दिल्ली पुलिस ने मोना के कत्ल की पहली को सुलझा लिया था। हालांकि मोना का कत्ल बेशक 8 सितंबर 2021 को हुआ था, लेकिन उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 20 अक्टूबर 2021 को मुखर्जी नगर के पुलिस स्टेशन में लिखाई गई थी। अगर मुखर्जी नगर पुलिस उसी वक्त इस मामले को गंभीरता से लेती तो मुर्दा मोना अगले 2 सालों तक जिंदा नहीं रहती। वो भी तब है जबकि मोना खुद दिल्ली पुलिस की एक कांस्टेबल थी। कि जब अपनों के साथ ही ये हाल है तो फिर आम जनता की शिकायत गलत नहीं है। दोस्तों इस केस के बारे में आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।